ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्परा द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु स सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। सप्तमो अध्याय। भगवान नारायण गंगा, लक्ष्मी तथा सरस्वती को उनके शाप की अवधि बताना और अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। तब वे तीनों देवियां एक दूसरे से रंगीन करते हुए बहुत रोने लगी। भगवान की ओर देखकर भय तथा शोक से कांपती हुए सभी देवियां अश्रुपूरित नृत्यों से उनके बारी बारी से कहने लगी। सरस्वती बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे दे, किंतु मेरा त्याग न करे, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा परित्याग हुए स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती है। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक उन्नति होती है उसका अधोपतन भी असंभावी है। गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया? मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी, और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वो घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वह सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। पद्मा बोली, हे नाथ, आप तो सत्य स्वरूप है। अहो, आपको ऐसा कोप कैसे हो गया? आप अपनी इस दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। मैंने सरस्वती साप को स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहां कितने समय तक रहूंगी और आपके चरणों का दर्शन कब कर पाऊंगी? पापी जन स्नान तथा आवाहन करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में पुनः स्थान पाऊंगी? एक चित्ते अपनी एक कला से धर्म ध्वज की साध्वी पुत्री होकर तुलसी के रूप में प्राप्त करके मैं आपके चरण कमल पुनः कब प्राप्त कर सकूंगी? आप जिसके अधिष्ठात्री देवता है, ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में प्रकट होंगी, किंतु हे कृपा निधान, आप मुझे यह बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि गंगा सरस्वती साप से भारतवर्ष हो जाएंगी तो पुनः कब साप तथा पाप से मुक्त होकर ये आपको प्राप्त करेंगी? साथ ही गंगा के साप से ये सरस्वती भी यदि भारतवर्ष हो जाएंगी तब पुनः कब साप से मुक्त होकर ये आपके चरणों की सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी? हे नाथ, आप जो उन सरस्वती को ब्रह्मा के तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के चरण पकड़ कर उन्हें प्रणाम किया और उनके केशों और अपने केशों से उनके चरणों को व्यतिष्ट करके वह बार बार रोने लगी। भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले तथा मंद मंद मुस्काने से प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपने वक्ष से लगाकर उसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारे तथा अपने दोनों वचन सत्य सिद्ध करूंगा। हे कमल दक्ष ने सुनो, मैं तुम तीनों को समता कर दूंगा। ये सरस्वती अपनी कला से एक अंश नदी रूप होकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। इस प्रकार भागीरथी द्वारा ले जाई गई ये गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए अपने कला अंश से भारतवर्ष में जाएंगी और स्वर्ण पूर्ण अंश से मेरे भवन में रहेंगी। वहां पर ये चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेंगी। वहां जाने पर स्वभावतः पवित्र ये गंगा और भी पवित्र हो जाएंगी। हे वामलोचने, तुम अपनी कला के अंश से पद्मावती नाम की नदी के रूप में तथा तुलसी नाम के वृक्ष के रूप में भारतवर्ष जाओ। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपनी तुम सब देवियां की मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगी। हे पद्मा भवे, विपत्ति सभी प्राणियों के संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला किन लोगों को गौरव प्राप्त हो सकता है? मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारे जल में स्नान तथा आवाहन से उनके दर्शन तथा स्पर्श से तुम लोगों को पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर है, ये सब मेरे भक्तों के स्पर्श तथा दर्शन मार्ग से पवित्र हो जाएंगे। मेरे मंत्र की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहां रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं।
मेरे भक्त जहाँ रहते हैं तथा अपना पैर धोते हैं, यह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गो हत्या करने वाला, कृतघ्न ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला जो मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मार्ग से पवित्र हो जाता है। शास्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक, भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण कर देने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र दूषित करने वाला, जार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति तथा शुद्ध स्त्री का पुत्र, ऐसा प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता। शूद्रों का रसोइया, देवधन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पुरोहित कर्म करने वाला ब्राह्मण तथा दीक्षा विहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। यह सुंदरी जो पिता, माता, पत्नी, भाई, पुत्र, पुत्री, गुरुकुल, बहन, नेत्रहीन, बंधु बांधव, साख तथा सास तथा ससुर का भरण पोषण नहीं कर पाता, वो महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन तथा विप्र धन का हरण करने वाला, लोहा, रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, पातकी तथा शूद्रों का सब जलाने वाला, ये सभी मेरे भक्त का स्पर्श से दर्शन पवित्र हो जाता है। महालक्ष्मी बोली, भक्तों का कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बताए जिनके दर्शन तथा स्पर्श से हरि भक्ति से रहित महान अहंकारी, सदा अपने प्रशंसा में लगे रहने वाले धूर्त, सठ, साधु, निंदक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा आवागमन से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण रज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, एवं जिनके दर्शन तथा स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जलमय तीर्थ नहीं है और मृण्मय तथा प्रस्तुरमय देवता भी देवता नहीं है, क्योंकि वे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं, किंतु यह आश्चर्य है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। सूत जी बोली, महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलकांत श्रीहरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रस करने के लिए उद्धत हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों का लक्षण वेदों तथा पुराणों में रस रूप में प्रतिपादित है। वे पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाला, सुखप्रद तथा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूप तथा प्राण प्रिया से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ता है, वेद उसी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ करते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वह स्वर्ग में हो या नरक में, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से जो कोई भी जिन योनियों का जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं, वहीं पर पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम पहुंच जाते हैं। जो मेरे गुण के अनुसार अनुचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में आसक्त रखता है, मेरी भक्ति से युक्त वो मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से वो आनंद विभोर हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो उठता, हर्ष आरती के कारण उसका गला भर जाता है, उसकी आंखें में आंसू आ जाती है, वो अपने को भूल जाता है। वो सुख, सलोक आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद तथा अमृतत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता। वो सदा मेरा ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वो स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता है। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनाने योग्य गीतों को गाते हुए नित आनंदित रहते हैं। अनंत में मनुष्यों को, तीर्थों तथा पवित्रों को पवित्र करके मेरे धाम चले जाते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुमसे यह सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। तत्पश्चात उन श्री हरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गई और स्वयं भगवान अपने सुखदायक आसन
सिंहासन पर विराजमान हो गए। इति श्री भागवत महापुराण संहिता नमस्कंदे गंगादिनं शापोद्धार वर्णन नामो सप्तमोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाश